जय श्रीमन नारायण। भगवान विष्णु के कितने अवतार हैं और कौन कौन से अवतार हैं, उन्हीं के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद हो रहा था, जहां भगवान अर्जुन से कहते हैं, जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का वर्चस्व बढ़ने लगता है, तब भगवान अवतार लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अवतार के मुख्य 3 कारण हैं। श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद हो रहा था, जहां भगवान अर्जुन से कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का वर्चस्व बढ़ने लगता है, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अवतार के मुख्य 3 कारण होते हैं: साधु पुरुषों का उद्धार करना, दुष्टों का विनाश करना और धर्म की पुनः अच्छी तरह से स्थापना करना। और इसी कारण परम भगवान श्री कृष्ण के अवतार में भगवान विष्णु इस धरती पर अवतरित भी हो चुके हैं। धर्म ग्रंथों में सतयुग से लेकर कलयुग तक भगवान विष्णु के 24 अवतार का वर्णन मिलता है। भगवान विष्णु के ये 24 अवतार कौन से हैं और इन अवतारों का क्या कथा है और क्या उद्देश्य है, आइए विस्तार से जानते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु का प्रथम अवतार है श्री सनकादिक मुनि अवतार। ग्रंथों में भगवान विष्णु के प्रथम अवतार का वर्णन मिलता है। जब लोक पितामह ब्रह्मा ने लोकों की रचना की इच्छा की, तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की घोर तपस्या की। भगवान विष्णु की तपस्या से प्रसन्न होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन 4 मुनियों के रूप में अवतार लिया। ये मुनि ब्रह्मा के 7 मानस पुत्रों में से है। चारों नित्य प्रायण, ध्यान में तल्लीन, नित्य सिद्ध, नित्य विरक्त और मोक्ष के मार्ग पर रहने वाले थे। भगवान विष्णु का दूसरा अवतार है 12 अवतार। 12 अवतार भगवान विष्णु का दूसरा अवतार है। 12 को हिंदी में सुअर या सूकर कहते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार हिरण्याक्ष राक्षस ने धरती को समुद्र में छिपा दिया था। तब भगवान विष्णु ने धरती को बचाने के लिए 12 अवतार धारण किया। भगवान 12 देव ने अपने नथुनी से धरती का पता लगाया था और दांतों पर टिकाकर धरती को बाहर निकाला था और खुरों से जल को शून्य कर दिया था। जब हिरण्याक्ष यह वारदात पता चला, तो उसने 12 देव को युद्ध के लिए ललकारा। युद्धों में 12 देव द्वारा हिरण्याक्ष का अंत हो गया और सभी देवता 12 देव जी की स्तुति करने लगे। भगवान श्री हरि विष्णु का तीसरा अवतार नारद मुनि अवतार है। देवर्षि नारद भगवान विष्णु का तीसरा अवतार है। ये ब्रह्मा जी के 7 मानस पुत्रों में से एक है और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हैं। कठिन तपस्या से इन्होंने देवर्षि पद प्राप्त किया और धर्म का प्रचार और लोक कल्याण में हमेशा तत्पर रहने लगे। भगवान श्री हरि विष्णु का चौथा अवतार है नर नारायण अवतार। नर नारायण भगवान विष्णु का चौथा अवतार है। नर नारायण इनका धर्म की स्थापना करना उद्देश्य था। नर नारायण तपस्वियों के समान वेशभूषा और अपने मस्तक पर जटा धारण किए हुए रहते थे। भगवान विष्णु का 5वां अवतार है श्री कपिल मुनि अवतार। कपिल मुनि प्राचीन महान ऋषियों में से एक है। ये एक योगिक तपस्वी थे। इन्हें सांख्य शास्त्र का प्रवर्तक कहा जाता था। कपिल मुनि माता देवभूति और पिता कद्रम ऋषि की 10वीं संतान थे। बाल्य अवस्था में ही कपिल मुनि ने अपनी माता को ब्रह्मांड के 24 तत्वों का ज्ञान प्राप्त करवाया था। भक्ति, योग, यज्ञ, त्रित और दान को सभी धर्मों में श्रेष्ठ समझना चाहिए, यह उनके बोल थे। श्रीमद् भगवत गीता में कपिल मुनि का वर्णन है। भगवान कहते हैं, सिद्धाना कपिलो मुनि, अर्थात सिद्ध पुरुषों में कपिल मैं हूँ और यह मेरा ही अवतार है। भगवान श्री हरि विष्णु का 6ठा अवतार है श्री दत्तात्रेय अवतार। श्री दत्तात्रेय प्रभु सप्त ऋषियों में से एक अत्रि ऋषि और माता अनुसुईया के पुत्र थे।
श्री दत्तात्रेय प्रभु के 3 मुख और 6 भुजाएं थी। श्री दत्तात्रेय प्रभु के इस त्रिमुखी रूप को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का एकत्र रूप भी कहा जाता है। ये अजन्म, अवधूत और ब्रह्मचारी रहे। जब त्रिदेवियों को अपने सतीत्व पर अहंकार हुआ, तब भगवान विष्णु ने एक लीला रची। देवर्षि नारद जी त्रिदेवियों के सामने माता अनसुईया को सतीत्व की प्रशंसा करने लगे। यह सुन त्रिदेवियों ने माता अनसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेने हेतु ब्रह्मा, विष्णु और महेश की अत्रि ऋषि और अनसुईया माता के आश्रम में भेजा। जब अत्रि ऋषि आश्रम में नहीं थे, तब त्रिदेव ब्राह्मण का रूप धारण कर माता अनसुईया से भिक्षा मांगने लगे और शर्त रखी कि निवस्त्र होकर ग्रहण करेंगे। माता अनसुईया यह सुन घबरा गई। ब्राह्मण देवता का अपमान न हो, इसीलिए अपनी सतीत्व की शपथ लेकर कहा कि यह तीनों ब्राह्मण 6 महीने के शिशु बन जाए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों 6 माह के शिशु बनकर रोने लगे। बाद में त्रिदेवों की माता बनकर माता अनसुईया ने उन बालकों को दूध पिलाया। जब त्रिदेवियों को यह बात पता चला, तो वे आश्रम में जाकर माता अनसुईया से क्षमा मांगने लगी और अपने पतियों को इनके वास्तविक रूप में लाने की प्रार्थना करने लगी। माता अनसुईया को प्रसन्न होकर त्रिदेवों ने उनका अंश माता अनसुईया की कोख से जन्म लेंगे यह वरदान दिया और ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु अंश से दत्तात्रेय और महेश के अंश से भगवान शिव के अवतार दुर्वासा का जन्म हुआ और ये एक महान ऋषि कहे गए। भगवान श्री हरि का 7वां अवतार यज्ञ अवतार हुआ था। यज्ञ अवतार भगवान विष्णु के 7वां अवतार है। धर्म ग्रंथों में यज्ञ अवतार के बारे में वर्णन किया गया है। यज्ञ अवतार जन्म स्वयंभू मनमंतर में हुआ था। स्वयंभू की पत्नी शतरूपा की गर्भ से आकुति का जन्म हुआ। वे रुचि प्रजापति की पत्नी हुई। आकुति के घर पर भगवान विष्णु यज्ञ नाम से अवतरित हुए। भगवान यज्ञ और उनकी पत्नी दक्षिणा से अत्यंत तेजस्वी 12 पुत्र उत्पन्न हुए और उन्हें याम नामक मनमंत्र के देवता कहे गए। भगवान श्री हरि विष्णु का 8वां अवतार ऋषभदेव अवतार हुआ। महाराजा नाभि और उनकी धर्मपत्नी के संतान सुख प्राप्ति नहीं हो रही थी, जिस कारण उन्होंने भगवान यज्ञ पुरुष प्रसन्न करने के लिए उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान मांगने के लिए यज्ञ किया था। यज्ञ से भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और उनके पुत्र के रूप में अवतरित होने का वरदान दिया और कुछ समय बाद भगवान विष्णु ने महाराज नाभि और उनकी धर्मपत्नी के संतान के रूप में ऋषभदेव अवतार लिया। कुछ समय बाद माता पिता ने देखा बालक के चरणों में व्रज, अंकुश आदि का चिन्ह प्रकट हो गए हैं। बालक जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, उसमें शांति, समता, ऐश्वर्य, वैराग्य, आकर्षक स्वरूप आदि गुणों का विकास हो रहा था। इसी कारण बालक का ऋषभ नाम रखा गया था। भगवान श्री हरि विष्णु का 9वां अवतार आदिराज पृथ अवतार हुआ था। आदिराज पृथ भगवान विष्णु का 9वां अवतार है। आदिराज पृथ की कथा हमें ब्रह्मा पुराण में मिलती है। प्राचीन काल में अंग नाम के राजा हुआ करते थे। राजा अंग बड़े धर्मात्मा और पुण्य आत्मा थे। राजा अंग का एक पुत्र था, वेन। अपने पिता से विपरीत वेन अत्यंत दुराचारी और धर्म का शत्रु था। वेन को सही रास्ते पर लाने के लिए महर्षियों में कई प्रयास किए गए, लेकिन वेन पर इसका कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वेन ने परमात्मा को नकार और स्वयं को पूजा करने को कहा। महर्षियों को वेन पर क्रोध आया और उन्होंने मंत्रों से वेन का वध कर दिया और महर्षियों ने वेन की दाहिने भुजा का मंथन किया, जिसमें से अग्नि के समान तेजस्वी आदिराज पृथ का अवतार हुआ। वेन के कारण प्रजा को बहुत दुख भोगने पड़े थे, जिसके विपरीत आदिराज पृथ ने उत्कृष्ट राज किया। भगवान श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार मत्स्य अवतार हुआ था। जब सतयुग अंत निकट था, तब धरती पर भयंकर बाढ़ आने वाली थी तथा राक्षस हयग्रीव ने ब्रह्मा जी से वेदों को चुराकर गहरे समुद्र में छिपा दिया था
और संसार से वेदों का ज्ञान लुप्त होने लगा था। वेदों को राक्षस हयग्रीव से वापस लेने के लिए और इस बाढ़ से सप्त ऋषियों और मनु की रक्षा करने के लिए इन्हें सुरक्षित पर्वत पर पहुंचने के लिए भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर अपनी लीला रची थी। भगवान श्री हरि विष्णु का 11वां अवतार कूर्म अवतार था। कूर्म अवतार में भगवान विष्णु का 11वां अवतार हुआ था। इसमें भगवान विष्णु देवताओं के कल्याण के लिए कछुए के रूप अवतार लेते हैं। एक बार जब ऋषि दुर्वासा ने इंद्र एक माला भेंट की और इंद्र ने यह माला अपने हाथी को पहना दी। हाथी के गले से यह माला गिर गई और हाथी पैरों के नीचे कुचली गई। यह देख ऋषि दुर्वासा को भयंकर क्रोध आया। उन्होंने देवताओं को श्राप दे दिया, जिस कारण देवताओं ने अपनी शक्तियाँ खो दी। सभी देवता मदद के लिए भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें मंदरा पर्वत का मंथन करने को कहा। देवताओं ने मंथन शुरू कर दिया। एक तरफ राक्षस और दूसरी तरफ देवता वासुकी नाग को पर्वत से लपेटकर खींच रहे थे। कुछ समय बाद पर्वत श्रृंखला मंथन डूबने वाली थी। तब भगवान कूर्म अवतार लेते हैं और पर्वत को अपने पीठ पर टिकाकर डुबाने से बचाते हैं। देवताओं को इस मंथन से अमृत और 14 दिव्य रत्न प्राप्त हुए थे। भगवान श्री हरि विष्णु का 12वां अवतार है धन्वंतरी अवतार। भगवान धन्वंतरी की आरोग्य और देवता कहा जाता है। समुद्र मंथन के बाद कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत लेकर प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी एक महान चिकित्सक थे और धर्म ग्रंथों और इन्हें भगवान विष्णु का 12वां अवतार कहा गया है। भगवान धन्वंतरी की 4 भुजाएं हैं। इन भुजाओं में भगवान ने शंख, आयुर्वेद, अमृत, कलश और औषधि धारण की है। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के कारण धन्वंतरी का त्यौहार मनाया जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु का 13वां अवतार है मोहिनी अवतार। जब असुर और देवताओं ने साथ समुद्र मंथन किया तब मंथन से अमृत निकला। अमृत असुरों ने छल से देवताओं से छीन लिया। तब देवता मदद के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना सुन भगवान ने अत्यंत सुंदर और आकर्षक स्त्री के रूप में मोहिनी अवतार लिया और अपने माया के प्रभाव से असुरों को मोहित करके अमृत पुनः प्राप्त कर लिया। भगवान श्री हरि विष्णु का 14वां अवतार नरसिंह अवतार था। भगवान नरसिंह भगवान विष्णु का 14वां अवतार है। राक्षस हिरण्यकश्यप के कठिन तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगने लगा, लेकिन ब्रह्मा जी उसे अमर होने का वरदान नहीं दे सकते थे। तो उसने ब्रह्मा जी से यह वचन कहने लगा, मुझे दिन और रात में मृत्यु ना आ सके, मेरे घर के अंदर और ना ही बाहर मृत्यु हो सके, ना धरती पर मर सकूं मैं और ना ही आकाश में कोई पशु पक्षी मानव देवता गंधर्व मुझे मार ना सके, मुझे कोई अस्त्र शस्त्र भी न मार सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कर हिरण्यकश्यप को अपनी इच्छा से यह वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त करते ही हिरण्यकश्यप ने सृष्टि में हाहाकार मचाने लगा और अधर्म फैलाने लगा। प्रहलाद हिरण्यकश्यप का पुत्र था और भगवान विष्णु का परम भक्त भी था। यह जान हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को मृत्यु दंड देने का प्रयत्न किया, लेकिन वह हर बार असफल हो जा रहा था। जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को भगवान विष्णु का पता पूछा तो उसने कहा, भगवान विष्णु कण कण में विराजमान है। हिरण्यकश्यप ने एक खंबे की ओर इशारा कर कहा कि इस खंबे में भी तेरा भगवान है। प्रहलाद ने कहा, हाँ, इस खंबे में भी भगवान विष्णु निवास करते हैं। यह सुन क्रोध से उसने खंबा तोड़ दिया और खंबे से भगवान नरसिंह बाहर आए। भगवान नरसिंह अर्ध मानव और अर्ध सिंह के रूप में थे। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपनी में सूर्यास्त के समय अपने नाखूनों से फाड़कर उसका वध कर दिया था। भगवान श्री हरि विष्णु का 15वां अवतार है वामन अवतार।
दैत्यों के राजा बाली भगवान विष्णु का परम भक्त था, प्रहलाद का पुत्र था। पृथ्वी और देवताओं का परास्त कर उसने इंद्रलोक पर अपना राज्य स्थापित किया था। सभी देवता भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे। तब भगवान विष्णु ने माता आदिति के गर्भ से वामन देव के रूप में अवतार लेकर वे देवताओं को उनका राज्य पुनः लौटाने का वचन दिया। एक बार असुरराज बाली एक महान यज्ञ कर रहा था और ब्राह्मणों को दान दे रहा था। भगवान वामन देव वहां पहुंचे और बाली से 3 पग धरती की मांग करने लगे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य को वामन देव भगवान विष्णु होने का संदेह हुआ और असुरराज बाली को दान देने से मना कर दिया। लेकिन असुरराज बाली ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बात न मानी और बिना कोई चिंता किए वामन देव को 3 पग धरती का दान देने का प्रण करने के लिए तैयार हो गया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने सूक्ष्म रूप लिया और कमंडल की नली में जाकर बैठ गए, जिस वजह से प्रण लेते समय कमंडल में पानी बाहर न निकल सके। वामन देव ने कमंडल की नली में लकड़ी डाली, जिस कारण शुक्राचार्य की एक आंख पर चोट लग गई और वे तुरंत बाहर आ गए। तब बाली ने प्रण लिया। प्रण लेते ही वामन देव अपने विराट रूप में आ गए और एक पग धरती और दूसरे पग स्वर्गलोक पर रख दिया और बाली से तीसरे पग के लिए पूछा। तब बाली ने तीसरा पद अपने सिर पर रखने के लिए कहा। भगवान बाली की उदारता से बहुत प्रसन्न हुए और बाली को पाताल का राजा बना दिया तथा देवताओं को इंद्रलोक पुनः दे दिया। भगवान श्री हरि विष्णु का 16वां अवतार है हयग्रीव अवतार। देवी भागवत पुराण में भगवान विष्णु को हयग्रीव अवतार का वर्णन है। प्राचीन काल में हयग्रीव नाम का एक राक्षस था। इसका धड़ मनुष्य के समान था और सर घोड़े के समान था। इस राक्षस ने देवी को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने हयग्रीव से वरदान मांगने को कहा। हयग्रीव ने देवी से अमरता का वरदान मांगने लगा, लेकिन यह वरदान उसे नहीं मिला। तो उसका वध करने के लिए वह दूसरे हयग्रीव से ही उसका वध हो सके, उसने यह वरदान माता से मांगा। वरदान पाते ही हयग्रीव तीनों लोकों में हाहाकार मचाने लगा और ब्रह्मा जी से वेदों को चुरा लिया। तब भगवान विष्णु और हयग्रीव के बीच भीषण युद्ध हुई थी। काफ़ी समय तक युद्ध चलता रहा, लेकिन युद्ध का कोई परिणाम नहीं हुआ। जब भगवान विष्णु युद्ध कर थक गए थे, तब वर्मी नाम का एक कीड़ा ब्रह्मा जी के आदेश पर उनके धनुष की प्रत्यंचा को काट दिया। यह प्रत्यंचा बहुत तेज गति से भगवान विष्णु के गले पर लगी, जिससे उनका धड़ सर अलग हो गया। बाद में ब्रह्मा जी ने एक घोड़े का मस्तक भगवान विष्णु के धड़ पर जोड़ दिया था और भगवान विष्णु को हयग्रीव अवतार हुआ। हयग्रीव अवतार सुदर्शन चक्र से असुर हयग्रीव का मस्तक काट कर उसका वध कर दिया और वेदों को पुनः प्राप्त कर लिया था। श्री हरि भगवान विष्णु का 17वां अवतार श्री हरि अवतार था। त्रिकूट पर्वत पर गजेंद्र नामक हाथी अपने हाथनियों के साथ रहती थी। एक सरोवर में जब गजेंद्र अपने हथनियों के साथ स्नान कर रहे थे, तब एक मगर ने गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया और सरोवर में खींचने लगा। कई दिनों तक यह चलता रहा। बाद में गजेंद्र ने श्री हरि का स्मरण किया और श्री हरि प्रकट हो गए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से मगर का वध कर दिया और गजेंद्र की रक्षा की थी। भगवान विष्णु के 18वें अवतार भगवान परशुराम थे। भगवान परशुराम को भगवान विष्णु के 24 अवतार में 18वां अवतार कहा जाता है। इनका जन्म ब्राह्मण परिवार में माता रेणुका और पिता जमदग्नि से जानपाव पर्वत पर हुआ था और इनका नाम रखा गया। भगवान शिव की कठिन तपस्या कर रहे थे। इन्होंने युद्ध कला में निपुण थे और भगवान शिव के एक दिव्य अस्त्र प्राप्त करने का वरदान मांगा। भगवान शिव ने इन्हें फरसा दिया, जिस कारण इन्हें परशुराम भी कहा जाने लगा। इन्होंने कई अधर्म राजाओं का वध कर दिया। इन्होंने एक काल में धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था।
भगवान श्री हरि विष्णु का 19वां अवतार महर्षि वेद व्यास था। धर्म ग्रंथों में महर्षि वेद व्यास भगवान विष्णु का ही कला अवतार कहा गया है। इनका जन्म महाभारत काल में हस्तिनापुर यमुना तट पर हुआ था। इनकी माता सरस्वती और पिता पराशर थे। महर्षि वेद व्यास एक महान वैदिक ऋषि थे। इन्होंने वेदांत दर्शन को भली भांति समझाया और पुराणों की रचना की और गणेश जी के साथ महाभारत काव्य की रचना भी की थी। भगवान विष्णु का 20वां अवतार हंस अवतार। ब्रह्मा जी अपने मानस पुत्र सनकादिक मुनि के साथ अपनी दिव्य सभा में बैठे थे। सनकादिक मुनियों ने पितामह ब्रह्मा जी से तत्वज्ञान संबंधित जिज्ञासा दिखाई। ब्रह्मा जी ने पर ब्रह्मा परमात्मा से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने एक हंस का रूप में सभा में अवतरित हुए और ब्रह्मा जी और सनकादिक मुनियों से परम ज्ञान का तत्वज्ञान समझाया। भगवान श्री विष्णु का 21वां अवतार श्री राम अवतार थे। त्रेता युग में रावण और अन्य दैत्यों वध करने के लिए भगवान श्री राम ने धरती पर अवतरित हुए थे। भगवान श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ और माता कौशल्या के पहले पुत्र थे। भगवान श्री राम के लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न 3 भाई थे। महाराज जनक की पुत्री सीता के स्वयंवर में शिव धनुष को तोड़कर श्री राम का सीता के साथ विवाह हुआ। माता सीता को देवी लक्ष्मी का अवतार कहा जाता है। कुछ समय बाद श्री राम की सौतेली माता कैकेयी ने श्री राम और सीता को 14 साल का वनवास और कैकेयी के पुत्र भरत को महाराज बनाने का वचन मांग लिया। भगवान श्री राम और माता सीता जब 14 साल के लिए वनवास के लिए जा रहे थे, तब छोटा भाई लक्ष्मण ने उनके साथ वन जाने का आग्रह किया। श्री राम के कई प्रयासों के बाद भी लक्ष्मण नहीं माने और माता सीता और श्री राम की सेवा के लिए उनके साथ गए। महाराज दशरथ, भरत, शत्रुघ्न, माता कौशल्या और समस्त अयोध्या की प्रजा बहुत दुखी में थे। वन में माता सीता का रावण ने छल से अपहरण कर लिया था। तब भगवान राम ने लक्ष्मण, महाबली हनुमान, वानर राज सुग्रीव, जामवंत समेत वानर सेना के साथ रावण से युद्ध किया और रावण का वध कर माता सीता को 14 साल बाद वनवास से पूर्ण अयोध्या लेकर आए। भगवान श्री हरि विष्णु का 22वां अवतार श्री कृष्ण अवतार था। भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार माना जाता है। वे 64 कलाओं में निपुण थे। भगवान मथुरा में कारागृह में देवकी के 8वें संतान के रूप में अवतरित हुए थे। कंस से शिशु को दूर रखने के लिए भगवान विष्णु की आज्ञा पर पिता वासुदेव ने उन्हें गोकुल में नंद जी के पास दे दिया था। भगवान श्री कृष्ण की मधुर और दिव्य लीलाओं का वजह से ही उन्हें लीला पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने शिशु अवस्था में ही कंस के भेजे हुए पूतना और त्रिनावत और मायावी राक्षसों का वध कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण बाल अवस्था में वृंदावन में गाय चराते थे, जिस कारण उन्हें गोपाल भी कहा जाता था। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का, कंस, कल्यवन समेत कई दुष्टों असुरों का वध कर दिया था। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और उन्होंने कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग के साथ श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया था। भगवान विष्णु के 23वें अवतार थे बुध अवतार। 12 पुराण और भगवत पुराण में भगवान बुध भगवान विष्णु के अवतार कहे गए हैं। भगवान बुध एक आध्यात्मिक गुरु थे। इन्होंने मुक्ति का मार्ग अपने शिष्यों को दिया और बुद्ध धर्म की स्थापना की। भगवान श्री हरि विष्णु का 24वां अवतार कलिक अवतार है। धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु के कलिक अवतार का वर्णन मिलता है। जब घोर कलयुग अपने चरम सीमा पर होगी, तब भगवान कल्कि का अवतार होगा। भगवान कल्कि कलयुग का अंत कर पुनः सतयुग की स्थापना करेंगे।
यह भगवान विष्णु के कुल 24 अवतार का वर्णन जो मैंने आपको विस्तार से कह सुनाया। भगवान विष्णु आप सभी भक्तजनों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और आपके घर परिवार सहित भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे।